नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हीगल के बारे में पढ़ेंगे। हीगल का जन्म जर्मनी के पर्सिया शहर में 1770 में हुआ था। वास्तव में हीगल का जो बचपन था वह फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति के दौर में गुजरा था और हीगल जो पक्का राष्ट्रवादी विचारक था, हीगल जर्मन राज्य को ईश्वर का अवतार समझता था। हीगल जो है जर्मनी के लोगों को बहुत विशिष्ट नस्ल का समझता था। दोस्तों, हीगल ने जर्मनी में दर्शन की वाणी के रूप में अपना स्थान बना लिया था। जिस तरह से वान रूट वान मासे सेना की वाणी थे और बिस्मार्क राजनीति की वाणी था, उसी तरह से जर्मन में दर्शन की वाणी के रूप में अपना स्थान बनाया था हीगल ने। दोस्तों, हीगल ऐतिहासिक पद्धति और विकासवादी दृष्टिकोण में भरोसा रखता था। ऐतिहासिक पद्धति और विकासवादी दृष्टिकोण में भरोसा रखता था। हीगल वास्तव में पढ़ाई लिखाई करने के बाद जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया और मरते दम तक आजीवन उसी पद पर कार्य करता रहा। दोस्तों, हीगल ने कुछ महत्वपूर्ण कृतियों को पूरा किया था, किताबें लिखा था, जैसे द फेमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री और द फिलॉसफी ऑफ राइट्स। तो ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं, ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। दोस्तों, हीगल को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हीगल ही वह विचारक था जिसने कार्ल मार्क्स को यह दर्शन देने पे मजबूर किया कि राज धरती पर ईश्वर का अवतार नहीं है बल्कि मानवकृत संस्था है। हीगल आदर्शवादी विचारक था, राष्ट्रवादी विचारक था और वह राज पृथ्वी पर ईश्वर के अवतार के रूप में मानता था और कहता था कि जो राज्य है वह धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। तो कई बार पूछा गया है किस विचारक का कथन है कि राज धरती पर ईश्वर का अवतार है, या राज धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, या राज धरती पर ईश्वर की पद यात्रा है। तो दोस्तों, ये तीनों कथन हीगल से जुड़े हुए हैं। तो इस स्टेटमेंट का तात्पर्य यह है कि हीगल राज्य को एक पवित्र संस्था मानता है। वह राज्य को आदर्शवादी संस्था मानता है, पवित्र संस्था मानता है। किसी भी स्तर पर राज्य में दोष नहीं देखता है। राज्य को एक नैतिकता का एक मापदंड मानता है, नैतिकता का पूरक मानता है। इसीलिए कहता है ईश्वर की शोभा यात्रा है, ईश्वर की झलक है उसमें। राज्य में राज्य की किसी भी दशा में विरोध नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, एक तरह से आने वाले जो तानाशाही शासक थे, तानाशाह जैसे हिटलर, मुसोलिनी जैसे तानाशाहों के लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था, एक ऐसे राज्य का कल्पना करके जिसमें नागरिक उसमें आस्था रख सकें, उसमें विश्वास रख सकें और उसके विरुद्ध एक भी विरोध की बात न करें। दोस्तों, हीगल ने एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया था जिसे द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद के नाम से जानते हैं। हीगल का जो द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद था वह महान विचारक प्लेटो से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? प्लेटो से प्रेरित था। हीगल ने बताया कि जो राज्य है, जो संसार है, वह दोस्तों वाद प्रतिवाद के बाद संवाद वाली अवस्था में अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत करता है। हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद में 3 तत्वों को माना: वाद, प्रतिवाद और संवाद। कहा कि वाद प्रारंभिक वस्तु है, प्रारंभिक वस्तु असत्य होती है, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिवाद आता है। अब दोनों में जब प्रतिक्रिया होती है तो एक तीसरा तत्व संवाद हमारे सामने आता है, वही सत्य है, वही सत्य है और इसी की प्राप्ति के लिए सारा संघर्ष चल रहा है। इसमें अगर असत्यता के तत्व आ जाते हैं तो संवाद पुनः
वाद हो जाता है और फिर वाद का दूसरा रूप आता है प्रतिवाद और संघर्ष होता है, फिर संवाद हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो हीगल ने एक उदाहरण से समझाया कि जिस तरह समुद्री युद्धपोत अपने मार्ग में टेढ़ी मेढ़ी यात्राओं के मध्य तूफानी मार्गों से यात्रा करता हुआ, थपेड़े खाता हुआ अपने गंतव्य मार्ग तक पहुंचता है, वैसे ही ये पूरा संसार एक यात्रा कर रहा है। यह संसार अस्थायी है, गतिशील है, यह यात्रा कर रहा है, थपेड़े खा रहा है और एक ऐसा समय आएगा जब वो ब्रह्म में विलीन हो जाएगा और अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को प्राप्त कर लेगा। तो हीगल ने उदाहरण से, इतिहास के माध्यम से समझाया कि जो वर्तमान राष्ट्र राज्य है ये जो है संवाद के रूप में है, जबकि इसके पहले जो यूनानी नगर राज था यह वाद था और ये इसमें चूंकि सत्यता के तत्व नहीं थे, असत्य था, इसलिए इसकी प्रतिक्रिया हुई। मध्यकाल में धर्मराज्य आया, धर्मराज्य हमारे सामने प्रस्तुत हुआ जैसे रोमन साम्राज्य। तो उसके बाद दोस्तों इन दोनों में प्रतिक्रिया जब हुई तो हमारे सामने राष्ट्र राज्य प्रस्तुत हुआ। तो राष्ट्र राज्य एक सत्य संस्था है, सत्यवादी संस्था है, इसका किसी भी अवस्था में विरोध नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह वाद प्रतिवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप, बहुत संघर्षों के स्वरूप राष्ट्र राज्य का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। बहुत ही भाग्य से राष्ट्र राज्य का स्वरूप हमें मिला है। हम लोग किस्मत वाले हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं, ऐसा हीगल कहता है। इसीलिए कहता है राष्ट्र राज्य का कभी विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि वह नैतिकता का मूर्त रूप है, ईश्वर की शोभा यात्रा है, ईश्वर की पद यात्रा है। तो दोस्तों इस तरह से हीगल समझाने का प्रयास करते हैं कि द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद क्या चीज़ है। हीगल कहते हैं विवेक का स्थान हृदय से ऊंचा है। दोस्तों कांट से विपरीत कहते हैं। कांट कहते हैं कि हृदय का स्थान विवेक से ऊंचा है, जबकि हीगल कहते हैं विवेक का स्थान हृदय से ऊंचा है। हीगल का कथन है विवेक का स्थान हृदय से ऊंचा है। दोस्तों इस तरह से हीगल जोड़ते हैं कि सत्य ही सत्ता है और सत्ता ही सत्य है। सत्य ही सत्ता है और सत्ता ही सत्य है, अर्थात जो सत्य है वही बुद्धिगम्य है और जो बुद्धिगम्य है वही सत्य है। तो दोस्तों अब हीगल ने राज्य पर क्या विचार किया, जो अपने राज्य पर विचार प्रकट किए, उसमें जो प्रमुख बातें थी वो जर्मनी को केंद्र में रखते हुए उसने विचार दिए। हीगल ने कहा कि जर्मनी का बहुत बड़ा महत्व है। हीगल ने जर्मनी को महत्व देते हुए जर्मन के लोगों को बहुत प्रेरित किया और कहा कि विश्व में, पूरी दुनिया में ईश्वर सिर्फ एक ही नस्ल को एक टाइम में साक्षात्कार देता है और वर्तमान समय में जो जर्मन लोग हैं इन्हीं को साक्षात्कार का गौरव प्राप्त है। तो दोस्तों इस तरह से हीगल नस्लवादी था और पक्का राष्ट्रवादी था। वह राष्ट्रवाद में भरोसा करता था, अंतर्राष्ट्रीयतावाद में बिल्कुल उसका भरोसा नहीं था। दोस्तों हीगल जर्मन के लोगों को दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझता था। वह कहता था कि जो जर्मन नस्ल हैं वो पूरे संसार की सबसे बेहतरीन नस्ल हैं, बुद्धिमान नस्ल हैं, इंटेलिजेंट हैं। इसलिए जर्मन के लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति बहुत प्रेम करना चाहिए, राष्ट्रवादी विचार रखना चाहिए। दोस्तों हीगल ने कहा कि हीगल ने जर्मन राज को राजनीति में वही महत्व दिया जो दर्शन में ब्रह्म या ईश्वर को महत्व मिलता है, वही स्थान राजनीति में जर्मन राज्य को हीगल ने प्रदान किया। तो दोस्तों इतना ज़्यादा सम्मान हीगल अपने राज्य को दे रहा था। हीगल ने एक स्थान पर लिखा कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। कई बार पूछा गया सवाल है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का पद यात्रा है। यह सारे कथन हीगल से जुड़े हैं और हीगल ने राज और ईश्वर को एक समान माना
अर्थात राज और ईश्वर में कोई अंतर नहीं किया, कहा दोनों एक ही बात है। राज पृथ्वी पर विवेक की यात्रा है, नैतिकता का विराट रूप है, यह दोनों कथन दोस्तों हीगल ने कहा था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हीगल ने जो राज्य पर विचार प्रकट किया वो जर्मन नस्ल, जर्मन राज्य के विस्तार, जर्मन राज्य के केंद्र में रखते हुए प्रकट किया था। अब हम लोग हीगल के द्वारा प्रकट किए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैसे हीगल पक्का राष्ट्रवादी था, वह अंतर्राष्ट्रीयतावाद का घोर विरोधी था। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीयतावाद को हीगल मूर्खता का आविष्कार मानता था। अंतर्राष्ट्रीयतावाद को हीगल मूर्खता का आविष्कार मानता था। फिर हीगल ने कहा युद्ध में विश्वास करना चाहिए और जर्मन राज्य के लोगों को युद्ध करके अपने राज्य में विस्तार करना चाहिए। तो दोस्तों एक तरह से हीगल के विचार को आप देखेंगे तो संभवतः जो जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, उसको यहीं से प्रेरणा मिली होगी कि जर्मन के लोगों को युद्ध का विस्तार करके अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। दोस्तों हीगल इतिहास में विश्वास करता था। हीगल इतिहास में विश्वास करता था और विश्व इतिहास को विश्व का निर्णय मानता था। विश्व इतिहास को विश्व का निर्णय मानता था। वह कहता था इतिहास मूर्खों को घसीटता है और बुद्धिमान लोगों का मार्गदर्शन करता है। बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा गया है किसका कथन है, इतिहास मूर्खों को घसीटता है और बुद्धिमानों का मार्गदर्शन करता है। तो यह कथन हीगल का है। हीगल ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना और दोस्तों हीगल एशियाई लोगों को गंदी नाली के कीड़े कहकर पुकारता था। हीगल कहता था जो एशियाई लोग हैं वो गंदी नाली के कीड़े हैं। दोस्तों हीगल व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को राज्य में ही प्राप्त करने की बात करता है। कहता है व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार सिर्फ राज्य में ही प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है हीगल के बारे में पढ़ा, देखा हीगल किस तरह से द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद की अवधारणा रखते हैं, आदर्शवाद को चरम सीमा पर पहुंचाते हैं और जर्मन राज्य को साक्षात ईश्वर की अवतार घोषित करते हैं। जो राज्य है उसे ईश्वर की शोभा यात्रा कहते हैं राज्य जो है ऊपर से आया हुआ है, राज्य जो है मानव ने नहीं बनाया है, राज्य का निर्माण भगवान ने किया है, देवता ने किया है, ईश्वर ने किया है। इसलिए राज्य का किसी भी अवस्था में विरोध नहीं करना चाहिए। दोस्तों हीगल के बाद एक शानदार विचारक आता है कुछ वर्षों बाद, जिसका नाम कार्ल मार्क्स होता है। वही कार्ल मार्क्स आता है, हीगल के इस विचार को उलट के सीधा कर देता है और कहता है कि राज धरती पर ईश्वर का अवतार नहीं है, राज धरती पर लोगों ने बनाया है। राज को लोगों ने बनाया है, मानवकृत संस्था है, इसलिए बनाया है क्योंकि इससे जो है शोषण बहुत अच्छे ढंग से किया जा सके, शोषण को कानूनी रूप दिया जा सके, अमीरों द्वारा गरीबों को शोषण किया जा सके। तो इस तरह से दोस्तों हम देखेंगे किस प्रकार से इनके विचारों को कार्ल मार्क्स उलट के सीधा खड़ा कर देता है और वो कहता है कि जब मैं आया था तो देखा कि जर्मनी में जो हीगल का दर्शन है वह सिर के बल खड़ा है और मैंने उसे उलट के पैरों के बल खड़ा कर दिया। तो दोस्तों हीगल के बाद हम अगला विचारक अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों जाते जाते जो नए व्यूवर्स होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें।